अब्दुल्ला ने कठुआ मामले पर असेंबली में बयान दिया। इन्होंने 3 बेगुनाह अफराद को वहशियाना करार दिया। बेगुनाह अफराद की कत्ल करने वालों को वहशियाना करार दिया। सीएम ने कहा कि मामले पर जांच शुरू कर दी गई है। वजीर आला ने कहा कि कठुआ मामले पर सियासत करना सही नहीं है। डिप्टी सीएम को कठुआ जाने नहीं दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि वो नहीं समझ पाए कि डिप्टी सीएम को वहां जाने से क्यों रोका गया, जबकि अपोजिशन लीडर को वहां जाने की इजाज़त दे दी गई। ये ताज्जुब खेज है। इस दौरान अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि इन्होंने कहा कि कठुआ मामले पर हम सियासत नहीं कर रहे। सुनील शर्मा ने मजीद कहा कि मैंने फ़ोन पर वज़ीर दाखिला से बात की है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। बिलावर में जो 3 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए और इससे पहले एक और ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 2 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए। मैं अपनी तरफ से, इस हाउस की तरफ से उनके लवाहिकीन को ताज़ियत का इजहार करना चाहता हूं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे अभी तहकीकात जो है वो जारी है। फिलहाल इस पे बात करना इस हाउस में जो है मुझे नहीं लगता है सही होगा। ऑनरेबल एमएलए साहब वहां जाने की कोशिश कर रहे थे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपके सामने है। इस पे भी पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इनका कोई इरादा ऐसा था कि वो सियासत करने गए। क्योंकि अगर मेरी जानकारी सही है, कल शायद एलओपी साहब भी मौके पर गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अगर हालात इस हद तक खराब हैं कि डिप्टी सीएम साहब वहां नहीं जा सकते, तो मुझे बताइए ना, अब एलओपी साहब कैसे गए? अब एक मिनट छोड़ दीजिए, इसमें आप जवाब दे नहीं सकते हो ना। आप डिप्टी सीएम साहब को वहां जाने नहीं दिया, आपको जाने दिया। अब इसका जवाब पुलिस को देना होगा, ये जवाब आप नहीं दे सकते। मैं यहां इस हाउस का जो है न सिर्फ कठुआ के हालात के पे जो है अपना कंसर्न जो है हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे जो इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं उनका जो है हम यहां पे एक तो कंडेम करते हैं और उनके घर वालों के साथ जो है ताज़ियत का इजहार करते हैं। वहां पे जो हादसा, जो वाकया हुआ था, वहां के लोगों को उनके साथ दुख बांटने के लिए उनके परिवारजनों और उनके परिजनों के साथ हम मिलने गए थे। हमारी कोई भी सियासत करने की कोई इच्छा नहीं। सियासत के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म है और सियासत में हमने करके भी दिखाया। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में हमारी सियासत दुनिया मानती है। इसके लिए हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरी होम मिनिस्टर साहब से परसों भी बात हुई, कल भी बात हुई, आज भी बात हुई। मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टू दिस हाउस, ऑनरेबल एचएम साहब से आज सुबह यहां आने से पहले भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मैंने यहां से होम सेक्रेटरी और डीआईजी को भेजा है। कंप्लीट जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं इनकी डिटेल्ड इंक्वायरी के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, और जिस भी प्रकार का आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आउटकम आता है अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, ये भरोसा देने के लिए हम वहां पे गए थे। मुझे कोई सियासत इस पर नहीं करनी। कांग्रेस के रुकने असेंबली जी ए मीर ने कहा कि डिप्टी सीएम को कठुआ क्यों नहीं जाने दिया गया, जिस पर एनसी अरकान असेंबली और बीजेपी के अरकान असेंबली में तकरार भी हुई। आपने भी अपनी एक्सप्लेनेशन दी, ये तो सवाल ही नहीं था। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लियर कट वाज़ेह करके बताया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां जाना चाहते थे और वहां पर लोग उसे मिलना चाहते, उनको अलाउ नहीं किया गया। सुनिए मेरी बात, सवाल इतना था कि ऐसा कौन सा प्रोरोगेटिव है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अलाउ नहीं किया गया, एलओपी को अलाउ किया गया। ये चीफ मिनिस्टर साहब का कहना था, उसका जवाब नहीं दिया। वहीं